क्या तुम जाओगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। लीजिए शिया, इज्जत दी जा रही है, लेने से मना मत करो। बारात बहुत देर से बाहर खड़ी है, बाहर निकलो। शादी तो तुम्हारी है, फिर मुझे क्यों जाना पड़े? कहा जाए जाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। शाओ युआनहांग कौन है? पूरे कारखाने को पता है। मैं किसी गुंडे से शादी नहीं करूंगी। और तुम चुन रही हो? तुम तो बस उस औरत की जिसे पता नहीं कहां से कोई बदमाश ढूंढ लाई और तुम्हें जन्म दिया। तुम मेरी माँ के बारे में बोलने की हिम्मत मत करना। लीजिए शिया, ली परिवार ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुमसे कुछ दहेज लेने में क्या बुराई है? फिर तुम खुद क्यों नहीं जाकर उस सुख को भोगती? शाओ युआनहांग तो कोई चीज है ही क्या? क्या वह मेरे लायक भी है? मैं तो आगे चलकर किसी बड़े अफसर से शादी करूंगी। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं मर जाऊं पर नहीं जाऊंगी। चली जा। छोड़ो मुझे। माँ, कहीं वह मर तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिस लीगे, मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे कम उम्र की मिशेलिन 3 स्टार शेफ के रूप में आपके पास कुछ कहने को है? मैं कहना चाहती हूँ खाना है। माँ, कहीं वह मर तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ है? यमलोक में भी रेट्रो सजावट चल रही है। क्या कर रहे हो? मांस खाने से मोटापा बढ़ता है। देखो तुम कितनी मोटी हो गई हो। ज्यादा सब्जियां खाओ। जल्दी से झाड़ू लगाओ। मैं अतीत में आ गई हूँ। अरे बाप रे, क्या जोड़ी है ये कृतघ्न माँ बेटी की। रोज मूल मालकिन को गुलाम बनाकर रखती थी और अब उसे आग में झोंकने पर तुली हैं। ली जीशिया, अब जब मैंने तेरा शरीर ले लिया है तो यह बदला मैं तेरी तरफ से लूंगी। अरे क्या देख रहे हो? मर नहीं गई है तो फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ। बाहर जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? तेरा सुख तुम्हारे ताबूत में धीरे धीरे भोगना। तूने मेरी माँ को गाली दी। ये वॉशबोर्ड तेरे गंदे मुंह को साफ करेगा। चलो चलो। माँ, मुझे छोड़ दो। चुपचाप रहो। तू मुझे छोड़ दे। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दो। चलो तेज चलो। जल्दी करो। चढ़ जाओ। अंदर जाओ। चलो। नालायक, तुझे शाओ युआनहांग से ही शादी करनी चाहिए। उस बदमाश लड़के के साथ सारी जायदाद बर्बाद कर दी। तुझे उसके साथ ही भीख मांगने जाना चाहिए। माँ, अरे बाप रे, ये कौन है? बहुत सुंदर है। हाँ, अरे तुम भी आ गए। आ गया। दुल्हन बहुत खूबसूरत है।
पापा मम्मी। तू बेशर्म है। अपनी शादी में भी देरी से आया। तेरी नजरों में मैं बाप हूं भी या नहीं? अरे छोड़ो भी, इतने बड़े दिन पर हाथ मत उठाओ। मारना है तो घर जाकर मारो। इतनी जल्दी क्या है? ये दुल्हन अभी अभी आई है ना। हम कमवार। खूब खाओ पियो। खाओ। ये है बड़ी कैंटीन का स्तर, बिल्कुल खान पान जगत का अपमान है। दुल्हन को हमारा शाह परिवार का शादी का खाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। सब बैठ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली खाना क्या होता है। ये दुल्हन बड़ी बातें कर रही है। गांव की गंवार लड़की क्या समझती है? कमवार। दो बना ले भुने, शकरकंदी ठीक है। देखती हूँ तो क्या तरह तरह के करतब दिखाती है। पहली डिश टमाटर अंडा। वह कौन सी डिश है? कभी देखी ही नहीं। दूसरी डिश चींटी पेड़ पर। अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। तीसरी डिश फैंसी टोफू। चको तो। दिखावटी चीजों से पेट भरता है। बेमतलब की चीजें बना रहे हो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। कितना तेल खर्च करोगे? बस यही स्वाद। जैनबांग, जल्दी चखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम चखो चखो, सब चख कर देखो। मैं छकती हूँ। अरे बाप रे, अंडा कितना नरम है। वाह, सूप कितना लजीज है। रुको, मत लड़ो, मेरे लिए थोड़ा छोड़ो। लगता है कभी खाया ही नहीं। शर्म नहीं आती। मजाक है क्या? अभी किसने कहा मेरी दिखावटी डिश बेकार है? नहीं, हमने नहीं कहा। छी, चलो सब चलते हैं, चलो। चलो एक पेग लगाते हैं। युआन हांग, तुम पूरा दिन थक गए हो। जल्दी जीशिया के साथ कमरे में आराम करो। अरे ये शराब तो बढ़िया है। बढ़िया शराब है, आओ। वो हालांकि ली परिवार ने ली सुयुन को छिपा लिया है, तुम्हें एक गंवार थमा दिया। लेकिन इसका हुनर तो कमाल का है। आगे से हम लोगों को मजे ही मजे हैं। हा हा हा। खैर, आके बदली हुई दुल्हन है, देखने में बुरी नहीं है। शायद शहर में पहले ही बदनाम हो चुकी है। इसे सस्ते में मिला समझो। हम सब मिलकर मजा लेते हैं। अरे नहीं, तू क्या बकवास कर रहा है? आगे से मेरे सामने ऐसी बात मत कहना। अरे नहीं, बस मजाक कर रहा था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? आओ पीते हैं। क्या बढ़िया दोस्त हैं। एक मुफ्तखोर, एक फायदा उठाने वाला। तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना इंसानियत भूल जाओगे। अरे मैं 3 गिनती करूंगी, सब यहां से चले जाओ। लीजिए, तुम क्या कर रही हो? ये मेरे भाई हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे से ऐसे बेकार लोगों के साथ नहीं घूमेगा। दिखते ही नहीं है कुछ अच्छे। और वो तेरी मोटरसाइकिल और रेडियो
मैं जब्त कर रही हूँ। अब शराब मुजरे में पैसे नहीं उड़ाएगा। शांति से घर पर रहा कर, समझा? मैं किसके साथ घूमूं, कहाँ जाऊं, तुम्हें क्या? तुम कौन होते हो? मैं अभी डांस करने जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाने का सोच रहा है? अपने इस पहनावे को देखो, क्या पहन रखा है। ये तुम्हारी फूहट बेल बॉटम पैंट और ये मुर्गी के घोंसले जैसे बाल, बहुत बदसूरत। आओ आओ यहाँ बैठो। पापा मम्मी कृपया मुझे पकड़ने में मदद करें। ठीक है। ली जीशिया, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मेरी बेल बॉटम पैंट। नहीं नहीं। अरे क्या कहूँ जीशिया, तुम्हारा हुनर तो सच में बहुत अच्छा है। हमारा युआन हांग बुनियादी तौर पर अच्छा लड़का है, बस अपनी मस्ती में रहता है। इस बच्चे को तुम्हारे जैसे ही संभालने की जरूरत है। हाँ, बस यही तो है मेरा बेटा, शाओ जेनबांग का बेटा। ये शाओ युआन हांग हालांकि उदंड है, पर कमर मजबूत है, टांगे लंबी हैं। पता नहीं सहन शक्ति कैसी है, कितना कठिन परिश्रम सह सकता है। लगता है आगे से न सिर्फ सोच सुधारनी होगी, बल्कि शरीर का भी इस्तेमाल करवाना होगा। मेरी बात याद रखना, अगर फिर कभी नहीं माना तो अगली बार काटूंगी ये चीजें नहीं। तू तो एक लुच्ची औरत है। अचार वाली ककड़ी आ गई। क्या देख रहे हो? आंखें निकलने को आ रही हैं। ओह लाओ शाओ, क्या हुआ है? सुबह सुबह इतने उदास क्यों हो? कारखाने में एक सूचना लगी है, कह रहा है नया टेंडर होगा कैंटीन के ठेके के लिए। अच्छा, क्या? नए आए चू चांगझांग बाहर के बड़े अधिकारी हैं, हमारे कारखाने में राज्य उद्यम सुधार की देखरेख करने आए हैं। उन्हें हमारे खाने की गुणवत्ता से बहुत नाराजगी है। खुली प्रतियोगिता से फिर तय किया जाएगा। अगले दौर का ठेकेदार। सब तेरी ही गलती है। अय्याश दिन भर मस्ती में लगा रहता है। तुझे खाना बनाना सिखाया तो बस अंडा फ्राइड राइस ही सीखा। अब देखो हमारा घर तेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर कैंटीन गई तो फिर देखूंगा तू किस चीज से खेलेगा। और सुनो, इस बार हमारा मुकाबला युआन जियांशे से है। उसने शहर में कई रेस्तरां खोले हैं, जाने माने शेफ रखे हैं। हम उससे कैसे टक्कर लेंगे? अच्छा, तो क्या हमारा शाओ परिवार सचमुच दिवालिया हो जाएगा? बस प्रतियोगिता है ना, मैं चलता हूँ। बस एक प्रतियोगिता ही तो है, मैं जाता हूँ। तुम तो बस एक गांव की औरत हो, 2-4 सब्जियां बना लेती हो, अपने आप को शेफ समझने लगी हो। पापा मुझे कोशिश करने दो। हम तुम पर भरोसा करते हैं। पापा देखिए, बड़ी कैंटीन का खाना रेस्तरां से अलग होता है। स्वादिष्ट हो, पेट भरे, सस्ता और भरपूर, यही मूल बात है। 300 ग्राम पुराना बासमती चावल, जरूर एक आध पुराना होना चाहिए, सूखा और चिपचिपा नहीं। और 3 देसी अंडे ले आओ, जरूर, आज सुबह ही टूटे हों। 50 ग्राम सुअर का लोइन और 2 हरे प्याज। ओह हाँ, कुछ पीली गुदा वाली आलू भी ले आना। रात को मैं तुम लोगों के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी। क्या तुम ठीक से जागे नहीं हो? ये फ्राइड राइस तो मैं भी बना लेता हूँ, तू ये लेकर किससे मुकाबला करने जा रहा है? चुप कर, उसे फ्राइड राइस कहते हो? वह तो सुअर का खाना है। तेरा बनाया उससे कितना अच्छा होगा, वरना फैक्ट्री के डायरेक्टर ठेका दोबारा बोली, पर क्यों लगाते? अरे जीशिया, कल रात तूने जो खाना बनाया था वह मेरी पूरी जिंदगी में सबसे स्वादिष्ट था। इस बर्बाद बेटे से 100 गुना बेहतर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी उठो और सामान लेने चलो। अरे जाओ, जल्दी जाओ। ओह, आज तू अपनी प्यारी मोटरसाइकिल क्यों नहीं लाया? ओह, याद आया, तूने कैंटीन का ठेका लिया था, वह बर्बाद हो गया। शायद पेट्रोल के पैसे नहीं बचे। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ।
तुम सब कृतज्ञ कहीं के। पहले मेरी कैंटीन में मुफ्त खाते पीते थे, अब भी वही हाल है। शाओ युआन हांग, पहले हम तेरे साथ थे, कोई विकल्प नहीं था। अब युआन भैया आ गए हैं, अब कौन तेरे जैसे प्यारे के साथ रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। शाओ युआनहंग, गुस्सा मत करो, हम सब भाई बंधु हैं ना। लेकिन मैं तुझे बता दूं, इस कैंटीन को बदलने का समय आ गया है। ली जीशिया ने सही कहा था, ये लोग वाकई अच्छे इंसान नहीं हैं। तुम छी। ठीक सही मारा गया, मांस और भी मुलायम हो गया। ये औरत बहुत ढांसू है, मारकर बड़ा सुकून मिला। समझे मेरी बीवी कितनी तगड़ी है, तुम जैसे अंधे कुत्तों को ही पीटती है। चू चांगजांग, ये हैं शीशिफू। मैंने खास तौर पर पीस होटल से बुलवाए हैं, राष्ट्रीय विशेष द्वितीय श्रेणी के शेफ। और ये मेरी पत्नी है, ली जीशिया। पत्नी को प्रतियोगिता में लाए हो? ये बिगड़ैल मजाक कर रहा है क्या? हाँ 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 शाओ, परिवार में कोई बचा ही नहीं। जाओ घर खाना खा लो। मजाक है क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। शांत रहो, प्रतियोगिता शुरू। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, पीस होटल के मास्टर शेफ हैं। मांस काटने का अंदाज देखो, एक नजर नहीं पता चलता है कि शुद्ध असली है। हे भगवान, ये खाना चमक रहा है। ये हुनर, लगता है इस औरत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये खाना बनाना है या जादू का करिश्मा? हाँ 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 हाँ। जीशिया, जीशिया, सावधान, सब खत्म हो गया, चावल जल गए। अरे ये कैसे जल गए? अब यह कैसे खाएं? युआन जियानशे, क्या यह तुमने किया? तुम खुद आग काबू नहीं कर पाए, हम पर दोष क्यों मढ़ रहे हो? इसे उनके चूल्हे की तली में रख दो। चिंता मत करो भैया। हाँ हाँ। कितना अफसोस, अभी तो अच्छा लग रहा था। तैयार है, निकालो, देखने में कमाल है। हाँ। ये हुई गोरो, कितनी खुशबू आ रही है। हटो। छू चांग झांग, ये शीशिफू की मशहूर स्पेशलिटी है। हुईगुओ रोच छक्कर देखिए। अच्छा ठीक है। हम स्वादिष्ट है। यह स्वाद तो नमकीन, तीखा, मसालेदार है और थोड़ी मिठास भी है। बढ़िया स्वाद, बढ़िया पकवान। शाओ युआनहांग, जल्दी अपनी बीवी का सुअर का खाना लेकर आओ। युआन जियानशे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रुको, जल्दी मत करो, मेरे पास तरकीब है। किसने कहा ये अंडा फ्राइड राइस है? मैंने तो क्रिस्पी राइस बनाया है। हा हा हा। ये क्या चीज है? पहले कभी सुना ही नहीं। मुझे लगता है तुम हार मानकर बस कुछ भी काला कलूटा सामान लाकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ सही, बेकार का झंझट। अरे वह तो बस चूल्हे के तले का चावल है ना, ये भी कोई पकवान है? अब तुम देख लो। ये क्या करने जा रहा है? तुम मेरी मोटी को क्यों ले जा रहे हो? बिल्कुल सही, 2 मादा केकड़े हैं। केकड़े की चर्बी भी खूब है। मोटी और दुबली, मैंने 3 महीने से पाला है। मैं तुमसे पूछता हूँ,
तुम्हारी ये दोनों जाने ज्यादा अहम है या हमारे पूरे परिवार की रोटी ज्यादा अहम है? बस। बीस मिनट में क्रिस्पी राइस तैयार, ठीक समय पर। अरे बाप रे, शाओ भैया, ये तो केकड़े का मल चावल में नहीं डाल दिया। हा हा हा। सब देख लेना, बस बातें ही मत करो। तैयार कर लिया है। बस अब कोई गड़बड़ मत होनी चाहिए, नहीं तो मेरी यह नई बीवी मेरे साथ मुसीबत झेलेगी। काली काली चूल्हे की राख का ढेर और उसमें कुछ पता नहीं क्या पीली चीज मिलाई है। क्या तुम्हारी यह चीज इंसानों के खाने लायक है? हाँ सही, इसे खाने के बाद पेट में दर्द तो नहीं हो जाएगा? अच्छा जी, झर दिया। इस औरत ने झर दिया। वह जानती है मुझसे नहीं जीत सकती। खाने में झर मिला दिया। चू चांगझांग को झर देने की कोशिश की। जल्दी से उसे पकड़ो। बकवास किसने झर दिया? तुम खुद तो डर से कांप रहे हो, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब उतनी नफरत नहीं है। ये खाना मैंने बनवाया था, सामान मैंने खरीदा था। कुछ हुआ तो उसका कोई दोष नहीं। पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। छू चांगझांग की चिंता न करें, मैं अभी उस औरत को पकड़ लाता हूं। अरे, मुझे जहर किसने दिया? मैंने बस जल्दी जल्दी खा लिया था, सांस अटक गई थी। ऐसे ही चांगझांग का दिल जीत लिया। ये तो कमाल है। मुझे इसकी खुशामद करनी होगी। ये दबंग लड़की नहीं, दरअसल ये महान है, देवी के समान है। मेरी बाकी जिंदगी का खाना पूरा इसी पर निर्भर है। ये तो अद्भुत है। बाहर से जली हुई दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ छिपा है। स्वाद बाहर से करारा, अंदर से मुलायम, स्वाद में भुने हुए की खुशबू और नमकीनपन है। ये तो फीनिक्स के पुनर्जन्म जैसा है। शानदार, बहुत ही शानदार। हा हा हा। पत्नी, क्या फीनिक्स का क्या मतलब? मतलब बहुत स्वादिष्ट है। ही सुना? फीनिक्स के पुनर्जन्म जैसा अनुभव तुम्हें समझ आया? ओह, अनपढ़ हो तो समझ कहां से आएगा। आगे खाना है तो 3 दिन पहले हमारी दुकान पर आकर कतार में लगना। कामरेड ली जीशिया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो अपनी गुमशुदा पोती की याद आ जाती है। अगर वह आज भी मेरे पास होती तो शायद तुम्हारी उम्र की होती। पता नहीं उसका कैसा चल रहा है, क्या उसे ऐसा स्वादिष्ट खाना मिल पाता है। छोड़ो ये बातें, अब मैं घोषणा करता हूं, इस पाक कला प्रतियोगिता का विजेता है। इस पाक कला प्रतियोगिता का विजेता है शाओ परिवार। बधाई हो, मुबारकबाद। पत्नी, जी शाओ युआन हंग, हम जीत गए। तुम तो सच में मेरी ब्रेक डांस गर्ल हो। तुम उस ज्वाला जैसी हो। बस करो, काफी हो गया सच में। तुम पगली हो। मैंने इतना पैसा खर्च किया तुम्हें बुलाने में और तुम एक औरत से हार गए। यह नहीं हो सकता, मैं हार ही नहीं सकता। जरूर उन्होंने धोखा दिया है। अरे अरे बूढ़े, हुनर कम है। हार गए तो धोखे का रोना। तुम्हारी हालत देखो, पीस होटल का मान मिट्टी में मिला दिया। पत्नी, तो आगे से मेरे दिन के तीनों वक्त तुम ही बनाओगी ना? अरे युआनहांग भाई,
युआन हांग भाई, मुबारक हो। बधाई बधाई बधाई। मुझे पता ही था भाभी जरूर जीतेंगी। हाँ हाँ, हम तो अभी युआन जियानशे के दबाव में थे, मजबूरी थी। तुम दोनों धर्मध्वजा हो। तुम लोग तुम दोनों धर्मध्वजा हो। मेरी पत्नी ने पहले ही कहा था तुमसे दोस्ती नहीं करने देना। चले जाओ, जल्दी निकलो यहां से। मास्टरली, मास्टरली, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे शिष्य बना लीजिए। मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। अरे कृपया करिए। अरे बुजुर्ग, क्या कर रहे हो? महिला पुरुष में दूरी रखो। शिफुगुई, वापस आ। तू भाग गया तो मेरा होटल कैसे चलेगा? मेरी क्या पड़ी है? आज से जो कोई भी मास्टरली का अपमान करे वो मेरे शिपुगुई के दुश्मन होगा। मैं बस करो, मेरी बीवी शिष्य नहीं लेती। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मास्टर शी की बुनियाद मजबूत है, एक अनुभवी हाथ है। अगर यहाँ रहें, कैंटीन के सुधार में मदद मिलेगी। अरे बात पूरी हुई, चलो वापस जाकर जश्न मनाएं। चलो। ली जीशिया, शाओ युआन हांग, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर दिवालिया कर दूंगा। माँ पापा, इन दिनों हमारी कैंटीन जीशिया के नेतृत्व में बहुत बेहतर हो गई है। जीशिया बेटी, आज तुम्हारी वजह से जीते। तुम ही हमारे शाओ परिवार की टेक हो। हाँ हाँ, अब से तो हमारे घर में तुम्हारी ही चलेगी। माँ पापा, ऐसा मत कहिए। शाओ परिवार के लिए मेहनत करना मेरा फर्ज है। पत्नी, इन दिनों तुमने बहुत परेशानी उठाई। आओ मैं मालिश करता हूँ, आ जाओ। पत्नी, मालिश अच्छी लग रही है? हाँ। पत्नी कैसी है? थोड़ा बाईं तरफ आ जाओ। अच्छा। कैंटीन की असली समस्या अभी हल नहीं हुई। पूरा सुधार जरूरी है। सफाई, खाना, प्रबंधन, एक भी कम नहीं। पत्नी, मेरी मालिश कैसी है? बहुत बहुत अच्छी। ली जीशिया, मैं गुरुजी, घर पर हो? गुरुजी, मुझे अचानक याद आया, आपने जो ऑनरलियन बेक्ड विंग्स कहा था उसमें कौन सा लियांग है? फिर से समझा दीजिए। गुरुजी। तुम्हारे गुरु नहीं है? तुम्हारे दिमाग में कुछ कमी है क्या? जल्दी से चले जाओ। चिकन लेग क्या, वो क्या? आइए देखिए, आइए देखिए, नया लॉन्च किया गया माला टैंग, मसालेदार, सुगंधित और तीखा। गुजरने वाले चूकने वाले मत जाइए। एक माओ में 3 स्टिक। एक माओ में नुकसान नहीं खरीद सकते, धोखा नहीं खरीद सकते। आइए आइए आइए। सूंघने में काफी सुगंधित लग रहा है। लाल लाल, ये चीज खाने लायक है क्या? फिर भी बड़ी कढ़ाई का खाना ही सुरक्षित है। अगर इससे पेट खराब हो गया तो हम दोपहर को काम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। पत्नी, ये लोग सिर्फ सूंघ क्यों रहे हैं? पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्या सामान की पहचान ही नहीं है? कोई बात नहीं। हाओ, ये खाकर क्या करोगे? चलो भाई, तुझे कुछ खिलाता हूँ। अरे अरे अरे, हांग भाई देखो, मैं तो यहाँ बहुत देर से लाइन में खड़ा हूँ। ली हाओ, संभल जा। त्वचा में खुजली हो गई है क्या? क्या फिर से भाई से मसाज करवाना चाहता है? अरे अरे अरे, हांग भाई मैं खाऊंगा, मैं खा लूंगा, ठीक है ना? लो, ज्यादा खाओ। बस वही बीन कर्ड चाहिए और वह अंडा भी। ये कहाँ काफी है? ज्यादा खाओ। लो, मैं एक और स्टिक फ्री में देता हूँ। अरे अरे, बस काफी है। अरे अरे, देखा,
ये चीज बहुत बेस्वाद है, लोगों को डराकर भगा दिया। हाँ हाँ हाँ, ये चीज नहीं खाई जा सकती। तुम सब बेपहचान वाले लोग, जंगली सुअर महीन अनाज नहीं खा सकता। तुम नहीं खाते तो मैं तुम्हें दिखाता हूं खाकर। अरे मत खाओ, मुझे अभी बेचना भी है। सभी लोगों जल्दी आओ, यही वाली दुकान है, स्वादिष्ट और सस्ता। मालिक 15 स्टिक लाना। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। ठीक है, आइए आइए आइए। क्या देख रहे हो, कीमत बढ़ाओ। उस आज माल कम है, थोड़ी तंगी है। अब से 3 स्टिक 50 पैसे। अरे आओ आओ पत्नी, ले लो। लो जी। लो एक और। शुक्रिया बॉस। ₹10 20। अरे सुनो, तू वहां क्या बक रहा है? बाहर वाले समझेंगे कि कोई कमांडो मिल रहा है। कहने में क्या बुराई है? हमने कुछ गलत कहा? इतने पैसे कमाते हो, वापस जाकर अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते। बिल्कुल, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इतना बेईमान। नहीं, तू क्या बोल रहा है? अब से जो भी मेरे बारे में गपशप करेगा उसकी जीभ नोच लूंगा। कुछ दिनों में मैं अपनी बीवी को उसके मायके ले जाऊंगा। ऐशो आराम से तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। पत्नी, क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस लगा कि अभी जो अकड़ दिखाई काफी असली लग रही थी। हाँ, ये तो मेरा। बस यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी से यहाँ सफाई करो, लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, अभी करता हूं। पत्नी, तुम पहले जाओ, मैं बाकी सामान लाता हूं, फटाफट वापस आता हूं। अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो बस पीट देना। मेरी ताकत की कोई कमी नहीं तेरी हिफाजत करने को। हाँ पता है, मैं चलता हूँ। ठीक। तुम बहुत सुंदर हो। हाँ हाँ हाँ। अरे ये तो हमारे घर की बड़ी मालकिन वापस आ गई है। कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर की नवीनतम हांगकांग स्टाइल सूट। तुम एक शादीशुदा औरत हो, इतने भड़कीले कपड़े पहनकर किसे दिखा रही हो? अरे दीदी, पापा जल्दी बाहर आकर देखो, दीदी ने मुझे मारा। मैं कहती हूँ ली जीशिया, तुम बड़ी बहन हो, छोटी बहन पर थोड़ा रहम नहीं कर सकती? यह भेदभाव करने वाला बूढ़ा, मेरी माँ ने उस दिन सचमुच आंखें मूंद ली थीं। मैंने उसे रोका था हाथ पैर न चलाने को, फिर भी उसने मारा। कह दिया आपका दिल तो सचमुच एक तरफ ही झुका है। तू! ये बच्चा बड़ों से ऐसे कैसे बोलती है? बिल्कुल बेअदबी है। ली जीशिया, अब तू बड़ी बन गई, खुद मालकिन बन गई, नए कपड़े पहने हैं और लाई है बस भीख जैसी चीजें हमें टरकाने के लिए। बिल्कुल सही। अरे देखो तो ये क्या है? क्या है ये? हमने तो तुझे बेकार में पाला। सुन ले, मैं कहती हूँ आज तुझे अपनी दोनों बहनों के लिए एक एक सेट जैसा तूने पहना है बिल्कुल वैसा ही कपड़ा खरीदना होगा। उसके हाथ आंख नहीं है क्या? चाहती है तो खुद कमाकर खरीदे। तू अच्छा, बहुत अच्छा, अब तेरे पंख आ गए हैं, है ना? मेरी बात नहीं मानती। ठीक है, आज तो मेज पर खाना नहीं खाएगी। ये खाना जो चाहे खाए। अरे जब तुम्हें पसंद नहीं तो मैं वापस ले जाती हूँ। अरे तू क्या कर रही है? चीजें तो ला ही दी हैं, अब कहाँ है वापस ले जाने का सवाल? अरे उसकी बहन सुशुए का मंगेतर पहली बार आया है। देखा, आयातित माल्ट मिल्क पाउडर, फलों की 2 बड़ी टोकरियां और यह होंगडिंग ब्रांड का रेडियो सब लाया है। बिल्कुल, आज अगर उसका दफ्तर व्यस्त ना होता तो तुझे दिखाते शहरी लोगों की शान, और तू अपनी ओर देख। छी। दीदी, चाहे तूने कुछ पैसे कमा लिए हो तो क्या हुआ? तू तो उस निकम्मे शाओ युआनहांग से ही ब्याही है। कौन जाने कहीं वह अभी तेरे पैसे लेकर कल्चर पैलेस डांस हॉल में छेड़खानी तो नहीं कर रहा। जीशिया बेटी, तेरी माँ और बहन ठीक कह रही हैं। चाहे कैंटीन का धंधा कितना भी चले, ये अस्थिर है, ये तो छोटा व्यापार है। हाँ हाँ, सुशुए को जो मिला है सरकारी नौकरी का लोहे का कटोरा, वह कितना पक्का है। सच कहा।
लगता है पिछली बार वॉशबोर्ड से सिर्फ उन दोनों की गंदी जुबान धुली थी, तुम्हें साथ नहीं लिया था ना? तुम भी छकना चाहते हो? ठीक है। बस करो, ये तो सर फिर गया है। नया दामाद शाओ युआनहांग ससुर सास को प्रणाम करने आया है, भेंट में लाया है। चलो जल्दी बाहर देखो। नया दामाद शाओ युआनहांग ससुर सास को प्रणाम करने आया है, भेंट में लाया है। भेंट में लाया है फेयू ब्रांड का 14 इंच का रंगीन टेलीविजन, एक हायू ब्रांड का कैमरा, एक फेंगहुआंग ब्रांड की साइकिल, एक शुएहुआ ब्रांड का रेफ्रिजरेटर, एक। कैसा लगा? चमकदार है ना? बढ़िया। अरे वाह, मेरे प्यारे दामाद, तुम आ ही गए हो। इतनी कीमती चीजें क्यों लाए हो? ये सब क्यों? अंदर आओ, खाना तैयार है। मैंने कहा था ना, जीशिया सबसे होशियार है। दामाद भी ऐसा काबिल निकाला। हाँ, भाभी जी की तो बड़ी किस्मत है। चलो सब अंदर खाना खाएं। चलते हैं। अरे मेरी इतनी तारीफ ना करो, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, दफा हो जाओ। आओ आओ। खाओ खाओ। पहले सुअर का मांस लाने पर नाक भौं सिकोड़ रहे थे, और अब ऐसा खाना परोस रहे हो? जीशिया, हमें तुमसे एक बात चर्चा करनी है। तुम्हें पता ही है, सुशुए का बॉयफ्रेंड शहर का है, सरकारी अफसर, घरवाले अमीर हैं, दहेज की मांग भी ज्यादा है। हाँ जीशिया, हमने भी सोचा तुम लोग अब पैसे कमा रहे हो ना। सुशुए शर्मीली है, मैं उसकी तरफ से कहती हूँ। लड़के वालों ने कहा है दहेज में कम से कम 3 घूमने वाले और 1 बजने वाला चाहिए, लेकिन घर की हालत तुम्हें पता ही है। अगर दहेज नहीं दे पाए तो सुशुए की शादी के बाद उसे लोग नीची नजरों से देखेंगे। जीशिया, हमने हिसाब लगा लिया है, उन बड़ी चीजों के अलावा कम से कम 5,000 रुपए और चाहिए। देखो, तुम अब तो बड़े मालिक बन गए हो, ये रकम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना? क्या मैं तुम्हें बैंक चलाते दिखता हूँ? ली जीशिया, ये क्या मतलब है? तुम लोग खुद पैसे कमाकर सिर्फ अपना मजा लेना चाहते हो? पत्नी, मैं समझ गया, वे चाहते हैं तुम जीवित देवी बनो और उनकी सहायता करो। ये बेटी की शादी बाजार में बिकने वाले सुअर के मांस से भी महंगी पड़ रही है। अरे तू ली जीशिया, देखो तुम शादी करके चली गई, पर हम फिर भी एक ही परिवार हैं, है ना? देखो, तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे लौटने की खबर पाते ही सुबह से ही खाना बनाने में जुट गईं। वे दोनों तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा ख्याल कर रही थी। तुम्हें भी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम फिर क्या चक्कर है? फिर क्या चक्कर है? क्या तुम सचमुच समझती हो मैं कोई कच्ची लस्सी हूँ जिसे आसानी से दबाया जा सकता है? सुबह उठकर खाना बनाया और सिर्फ यह सुअर का चारा हमारे सामने परोसा, और फिर 5,000 रुपए की फरमाइश, और दरवाजे पर रखा सामान किसने कहा तुम्हें देना है? मैं आज ये चीजें लाई हूँ तुम्हें देने के लिए नहीं, बस रास्ते में थी, तुम्हें ऐसे ही दिखा दी। घर चलो। भाइयों, सब कुछ ले चलो, एक भी चीज यहां मत छोड़ना। ठीक है। ठीक है। अरे नहीं, ये ओह हाँ, ये मेरी बीवी ने मेरे लिए खरीदा था। चक्कर देखो, मीठा है। माँ, बगावत, ये तो सीधी बगावत है। रुको। दीदी, अब क्या करेंगे? सब कुछ चला गया। वह बस अपनी उस छोटी सी कैंटीन के बल पर अकड़ रही है। मेरे पास कई तरीके हैं उसकी दुकान बंद करवाने के। पीछे चिकन विंग्स मैरिनेट कर दो, मैंने जो मसाला दिया है वही लगाना।
अरे बीवी, वो ओह, वो चिकन विंग्स जब बन जाए पहले मुझे ही खाने देना। पता है महाराज, सबसे ज्यादा तुम्हारी ही जीभ ललचाती है। जीशिया, हमने सुना तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है, इसलिए रिश्तेदारों को लेकर तुम्हारा साथ देने आए हैं। दीदी, तुम्हें कुछ खास बनाना होगा, वरना हमारे लिए परिवार की शान धूल चाट जाएगी। बढ़िया, क्या खाना चाहते हो वो तुम लोग खिड़की से जाकर खुद ले लो। चलो चलते हैं। चलो चलो। घबराओ नहीं बहू। कोई बात नहीं। आओ आओ, खुलकर खाओ। आओ खाओ पियो। अरे बाप रे, ये होंगशाओरो, क्या इसमें सोया सॉस कम पड़ गया है? स्वाद ही नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल सही। और ये कबाब, कहते हो नमकीन है, पर एमएसजी का स्वाद भी भारी है। दीदी, तुम्हारा ये चिकन लेग बहुत ज्यादा सूख गया है। और ये चावल बिल्कुल महक नहीं है, इससे तो मेरे बॉयफ्रेंड के घर का बेहतर है। खा लिया। खा लिया। चलो चलो। खा लिया। क्या हुआ? होंग शाओरो 8 प्लेट 16 युआन, फ्राइड चिकन लेग 20 टुकड़े 20 युआन, माला टैंग 50 कबाब 25 युआन, चावल 10 कटोरे 2 युआन, चावल 10 कटोरे 2 युआन, कुल मिलाकर 63 युआन हुए। पैसे दो। ली जीशिया, क्या तुम पागल हो गई हो? हम तुम्हारे यहाँ खाने आए हैं, तुम पैसे मांग रही हो? ये तो बिल्कुल बेतुका है। देखो, ये सब रिश्तेदार हैं, अगर बाहर बात फैल गई तुम्हें शर्म नहीं आएगी? दीदी, तुम सचमुच पैसों के पीछे पागल हो गई हो। ये सब अपने ही रिश्तेदार हैं, बस खाने आए हैं, तुम इतना हिसाब लगा रही हो। मैं यहाँ व्यापार चला रही हूँ, भीख घर नहीं चला रही। खाना खाओ, पैसे दो, यही सही बात है। ली जीशिया, मैं तुमसे कहती हूँ, आज की ये खाने की रकम हम सचमुच नहीं देंगे। देखती हूँ तुम हमारा क्या बिगाड़ सकती हो। मैं तुम्हें पैसे लेते दिखाऊंगी, तोड़ दो। मारो उसे, तोड़ो तोड़ो। मरना चाहते हो क्या? रुको। मारूंगी, फिर क्या करोगी? तुमने रेस्तरां खोला है? पैसे नहीं दोगे है ना? आज कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। तुम क्या करने जा रही हो? ये अकर्मण्य लड़की। तुम हमें मार डालोगी क्या? पैसे दो। अरे बाप रे, धर्म ही नष्ट हो गया। अपनी ही बेटी माँ बाप को मार डालने पर तुली है। आओ सब देखो। सब आकर देखो। सासू माँ, जमीन ठंडी है, आराम से बैठो। जीशिया दयालु है, बड़ों का अपमान नहीं कर सकती। मैं अलग हूं, मैं तो बस एक गुंडा हूं, बचपन से यही हूं। बड़ा भाई होने का क्या? मेरे ये बुजुर्ग पेट भर खा लेते हैं, फिर चल नहीं पाते। चलो खाना पचाने में मदद करें। पैसे दो, पैसे दो, पैसे जल्दी करो। पैसे दो। अरे मत जाओ। अब तुम्हारी बारी है। पेट में दर्द है। मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मेरा पेट दुख रहा है। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों के दिल बहुत काले हैं। न सिर्फ हाथ उठाते हो बल्कि जबरदस्ती भी करते हो। यहाँ तक कि खाद्य सुरक्षा भी मानकों पर खरी नहीं। ग्राहकों का पेट खराब हो गया। ये कैसे हो सकता है? हमारी सामग्री पूरी तरह ताजा है, बिल्कुल ठीक है। कामरेड ली, ये क्या मामला है?
चू चांगझांग, ये खाना खाकर पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए झगड़ा हुआ। खाद्य विषाक्तता की बात हो तो मैं अपनी इज्जत और कैंटीन की गारंटी लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। छू चांग झांग खाद्य सुरक्षा के मामले में मेरा सुझाव है, हमें अभी तुरंत छापा मारकर इनकी रसोई की जांच करें। हाँ, हम बस बाहर साफ दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है तुम सड़े चावल अच्छे चावल बता रहे हो। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। हमारी कैंटीन में बढ़िया नए चावल ही इस्तेमाल होते हैं। ओह सचमुच? तो फिर जांच करने दो तुम्हारे चावल के बर्तन। देखें तो सही, किसे डर है? अच्छा ही है मैनेजर साहब यहाँ हैं। आज तुम्हें दिखाते हैं हमारे चावल की असली कीमत। ये क्या है? ये तूली परिवार का दूसरा बेटा है ना? मेरा मजाक उड़ाने आया है? युआन दादा, मैं तुमसे साझेदारी की बात करने आई हूँ। सुना है तुम्हारा एक भाई है, उत्तर में कॉलेज में पढ़ता है, बहुत मेहनती लड़का है। मतलब? मुझे तुम्हारा भाई बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो मेरी जोड़ी उससे बनवा दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी शाओ परिवार की कैंटीन बर्बाद करने में। तू क्यों बर्बाद करना चाहती है अपनी ही बहन की कैंटीन? क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह मुझसे बेहतर जिए। वह तो एक उठाई हुई लड़की है, मुझसे बेहतर क्यों रहेगी? युआन दादा, क्या तुम नहीं चाहोगे? डील। छू चांग झांग, आपने सब देख लिया ना? ये लोग इतना घटिया सड़ा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन है। अभी अधिकारियों को बुलाओ इन्हें गिरफ्तार करने। चांगझांग, आपको हमारा न्याय करना होगा। बर्बाद हो गए। जरूर पिछले 2 दिन सामान खरीदते समय गलती से बदमाशों के चक्कर में फंस गए होंगे। खराब चावल मिल गए होंगे। बहू को शायद पता भी नहीं, उसी से खाना बना दिया। हाँ चांग झांग, आपने सुन लिया ना? अगर अभी निरीक्षक नहीं बुलाए गए तो ये लोग तुरंत सबूत नष्ट कर देंगे। चांगझांग, मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, वे सह नहीं पाएंगे इस तरह का हंगामा। चुप रहो। जिसने किया उसी ने भरा। छू चांग झांग, मेरी लालची नजरों की वजह से मैंने बाहर के फेरी वालों से यह सड़ा हुआ काला चावल खरीदा। मेरी पत्नी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ये बेवकूफ पता है क्या बक रहा है। इस मामले का मेरी पत्नी से जरा भी लेना देना नहीं है। आप गिरफ्तार करना चाहें तो मुझे कर लें। छू चांग झांग, जिसने किया उसी ने भरा। यह मामला मेरी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। आप पकड़ना चाहें तो मुझे पकड़ लीजिए। हस्तक्षेप मत करो। किसने कहा यह खराब चावल है? ये चावल तो काला पड़ गया है और तुम बहाने बना रही हो। मैंने यह चावल खास तौर पर दक्षिण से मंगवाया था। इसकी पौष्टिकता बहुत ज्यादा है, बस बोरियों में भरते समय सफेद चावल के साथ मिल गया। चू चांगझांग, मैं इस काले चावल से नाश्ता बनाने वाली हूँ। ये नियांग राइस बॉल कहलाएगा। क्या आप चखेंगे? ये नियांग राइस बॉल? लगता है तुम्हारे अंत के दिन आ गए। यहाँ मनगढ़ंत कहानियां सुना रही हो। बिल्कुल सही। चांगझांग, आप उसके झांसे में ना आए। इस खराब चावल से बनी चीज कैसे खाई जा सकती है? अच्छा, तो फिर मैं तुम सबको आंखें खोलकर दिखाऊंगी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? मैंने इसमें इतनी चीनी क्यों डाल दी? पत्नी, ये नया प्रोडक्ट क्या है? बहुत मीठा है, अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम सब कहते थे इस चावल में खराबी है, फिर मैंने खाने के बाद कुछ महसूस क्यों नहीं किया? मैं ब्रेक डांस भी कर सकता हूं।
हटो हटो। लीजिए चांगजांग। यह स्वाद। चूंकि चावल ठीक है तो उनका पेट दर्द बस नाटक था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे ही खाने में खराबी थी। जाओ बचा हुआ चावल ले आओ। ठीक है। बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, मालिक युआन। उन्होंने पहले मुझसे बात की, मुझसे तरकीब सोचने को कहा, इस बोरी खराब चावल को अच्छे चावल में मिलाकर शाओ परिवार के कैंटीन को बेचने की। युआन जियानशे, तुम्हारी हिम्मत! ये तो दोषारोपण और फ्रेम अप है। पिछली बार कैंटीन हारने के बाद तुमने ये घटिया चाल चली। तुम ये नीच। पुराने जमाने में होता तो तुम गद्दार होता। ये ली सुयुन ने खुद मुझसे हाथ मिलाने आई। उसने कहा उसके पास तुम्हारी दुकान बर्बाद करने का तरीका है। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तुमने ही मुझे धमकाया और लालच दिया। तुम ही। तुम ये नटखट, ये सब तुम्हारी ही साजिश थी। तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम अरे बाप रे, मेरा पेट लगता है अब दर्द नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या माजरा है? अभी क्या हुआ था? लगता है कोई झगड़ा हो रहा था। बस करो। युआन जियानशे, झूठा आरोप लगाकर फंसाना। मैं अभी निरीक्षण विभाग को खबर करता हूं। तुम्हें कानूनन सख्त सजा दिलवाऊंगा और कैंटीन का पूरा नुकसान तुम्हें ही भरना होगा और तुम लोग अपने ही परिवार को फंसाने वाले पूरे कारखाने में फटकार की सूचना जाएगी। अधीक्षक जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। अरे नहीं। पत्नी, तुम गजब हो। अधीक्षक जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या आप भी चखना चाहते हैं आज हमारे नए बनाए चाय, अंडे और शियाओलोंग बाओ? नहीं, मुझे तो बस फिर से वही चावल की गेंद खानी है, वही कल वाला स्वाद। अधीक्षक जी, ये चावल की गेंद इतनी बेस्वाद है, इसमें क्या खास है? मेरी पत्नी बना सकती है बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें, जैसे ऑसमंथस केक, स्टीम्ड केक, ये सब वह बना सकती है। अधीक्षक जी आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है। अधीक्षक जी आप चखिए। एकदम वही, यही वह स्वाद है मेरी पोती। जब वह छोटी थी, चावल की गेंद पर सफेद चीनी छिड़कना पसंद करती थी। इसका मतलब क्या मेरी पत्नी उसकी पोती है? माफ कीजिए, बूढ़ा हो गया हूं, आपके सामने भावुक हो गया। अधीक्षक जी, हम मदद करते हैं। वाह, हमारी प्यारी नन्ही यह क्लिप लगाकर कितनी सुंदर लग रही है। पत्नी, क्या देख रही हो? कामरेड ली, क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, कुछ नहीं। चीफ चू, आपकी चीज। क्या तुमने अभी यह क्लिप देखकर ही स्तब्ध रह गईं? नहीं, मैं बस शायद कल बहुत थक गई थी। दिमाग थोड़ा सुन्न है। मूल मालकिन की यादों में बार बार जो शख्स दिखता है वह आखिर कौन है? क्या वह चीफ चू है? उनका और चीफ चू का क्या रिश्ता है? पत्नी, यह बेकार सामान अब तक रखकर क्या करना है? फेंक दो ना। ये सब मेरे पापा की यादगारें हैं।
ये क्या है? युआनहांग, कल खरीदारी से लौटने के बाद तुम मेरे साथ चीफ चू से मिलने चलना। मुझे उनसे एक बात पूछनी है। हाँ मास्टर ली, मैं आज यहाँ बस ये जानने आया हूं कि कामरेड ली जीशिया, क्या आपकी अपनी संतान है? वो क्या है? वह दरअसल वह, उसकी मां ने उस साल मेरे ही शरीर से टूटा हुआ मांस है। जीशिया तो मेरी अपनी ही खून की बेटी है। अपनी संतान। अच्छा, तो मैं आपको और परेशान नहीं करता। आप भी जल्दी आराम करें, मैं चलता हूं। मैं आपको छोड़ने आता हूं चीफ, मैं छोड़ने आता हूं। माँ, चीफ चू ने अचानक दीदी के जन्म के बारे में क्यों पूछा? तुझे अभी तक पता नहीं? चीफ चू की पोती गुम हो गई है। पूरे कारखाने में कौन नहीं जानता। जीशिया को तो रेलवे स्टेशन से उठाकर लाया गया था। मेरे ख्याल से लगभग पक्का है वही चू परिवार की वह लड़की है। अमीर लड़की? तो फिर क्या हम? इसका हमसे क्या लेना देना, लेकिन यह फायदा तो लीजीशिया अकेली नहीं उठा सकती। यह तुम दोनों में से किसी एक को ही उसकी जगह रिश्ता जताना होगा। माँ, ये काम तो मुझे ही करना चाहिए। मैं सुशुए से ज्यादा चतुर हूँ। मैं जरूर चू चांगझांग को रिझा लूंगी। माँ, दीदी जल्दबाज हैं। उनसे राज खुल सकता है। मैं ज्यादा संयमी हूँ। छू चांगझांग को मेरे जैसी लड़की ही पसंद आएगी। संयमी? तू तो बेवकूफ है। तू बस रोने धोने का नाटक कर सकती है, लेकिन बड़े मौकों पर तो बोल भी नहीं पाती। तू ही बेवकूफ है। तेरे चेहरे पर ही तो धोखेबाजी लिखी है। तुझ पर कौन विश्वास करेगा? कम से कम मैं एक अच्छी लड़की जैसी दिखती हूँ। छोटू, तू बस माँ के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ। बस बस, झगड़ा बंद करो। सुयुन, तू जरा जिद्दी है और तेरी नजरें भी बहुत चंचल हैं। यह भी राज खोल सकता है। अरे सुशुए, तू ही जा। अच्छा, तू मेरी बात मानती है और रोने धोने का नाटक भी अच्छा कर लेती है। चू परिवार को तो बस यही चीज पसंद आएगी। माँ, बस, फैसला हो गया। हाँ, रुको, मुझे याद आया। ली जीशिया के पास एक छोटी सी लकड़ी की पेटी है। वह उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। सबूत का सामान जरूर उसी में होगा। तो हम उसे कैसे लें? कल रविवार है। वह और शाओ युआनहांग शहर में सामान लेने जाएंगे। यही हमारा मौका है चोरी से लॉन्ग लाइफ लॉक ले आने का। अरे चू चांगचांग, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी पोती को इतने दिनों तक छिपाकर रखा और अब आपके पास आए हैं। नाना जी, मैं आखिरकार आपको ढूंढ ली। नाना जी, ये तो नानी की चीज है। पुराने दोस्त, जिस दिन जीशिया मिली थी उसकी हर छोटी बड़ी बात साफ साफ मुझे बताओ। उस दिन उसकी मां लिनशिया कहती थी रेलवे स्टेशन से उसे लेकर आई थी। उसने लाल रंग की रुईदार जैकेट पहनी थी। सिर पर शायद एक गुलाबी हेयरपिन भी लगा था। गुलाबी हेयरपिन? देखने में बस 4-5 साल की लग रही थी। समझ गई? सब याद कर लो। रोते रोते याद करो। मुझे याद है, छोटी उम्र में रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे।
मैंने एक लाल रंग की रुईदार जैकेट पहनी थी, सिर पर एक गुलाबी हेयर पिन भी था। फिर मैं आपसे दादाजी बिछड़ गई। बेटी, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। पत्नी, तुमने कहा था जब चू फैक्ट्री डायरेक्टर से यह बात तय हो जाएगी तो मेरी हैसियत भी, उसके साथ मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा, है ना? अरे तब तो सभी लोग मुझसे मिलते ही सम्मान से पेश आएंगे, है ना? रुको। रुको। अरे पत्नी, चोर गुस्सा है, इतनी हिम्मत किसकी? चोरी करने हमारे घर तक आ गया, पकड़ता हूं तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। चोर नहीं है, वो लोग हैं। ली परिवार वाले कुछ लोग पैसों के लिए चोरी चकारी जैसे काम भी करते हैं। पैसे के लिए नहीं है, उन्हें कुछ पता होगा। लॉन्ग लाइफ लॉक चुरा लिया ताकि उनकी बेटी फैक्ट्री डायरेक्टर के पास जा सके और मेरी जगह नकली बन सके। ये लोग ओह, मैंने लापरवाही की, मुझे पहले ही फैक्ट्री डायरेक्टर के पास जाना चाहिए था। चलो हम फैक्ट्री डायरेक्टर के पास चलते हैं। ठीक है। चू साहब, मैनेजर सुशुए ने इन सभी सालों में हमारे साथ रहकर खूब कष्ट झेले हैं। घर की हालत ठीक नहीं थी और यह बच्ची बहुत समझदार है, हर तरह का दुख अपने अंदर ही पी जाती है। कोई बात नहीं नाना, मैं ठीक हूँ। मैं आपको खोज सकी, बस यही काफी है। अरे आप देखिए, बच्ची बस इतनी ही समझदार है। हमारा घर तो टूटा फूटा है, इस बच्ची को हम फिर से वहां दुख झेलने भेजें? और उसकी वह बड़ी बहन पहले उसे खूब सताती थी। बेटी, ये मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। तुमने बहुत कष्ट सहा। मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार को शहर में बसा दूंगा। पहले मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, जो चाहो खरीद लेना। चू मैनेजर, रुकिए। कामरेड ली, आप लोग यहाँ कैसे आए? तुम दोनों ने चुराया है मेरी पत्नी की चीज और अभी यहाँ नाटक कर रहे हो? कितने बेशर्म हो। चू मैनेजर, उन्होंने चुरा लिया है मेरा लॉन्ग लाइफ लॉक और मेरी जगह लेना चाहती हैं। नहीं नाना, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, जरूर ली जीशिया ने कैंटीन में आपकी पारिवारिक बातें चुरा चुरा कर सुन ली थी और फिर चाहती थी सोच समझकर मेरी परीक्षा लेना। वह जरूर मेरी जगह लेना चाहती है। मैनेजर साहब, लीजिशिया मेरी अपनी ही बेटी है। क्या मुझे नहीं पता होगा? उसे बचपन से ही दिखावे और पैसे का शौक रहा है। अब आपको मैनेजर देखकर ऊंचे घर में शादी करना चाहती है, इसलिए उसने यह झूठ गढ़ा है आपको धोखा देने के लिए, और उल्टा हमें ही दोष दे रही है, हमारी सुशुए पर झूठे आरोप लगाकर। तुम्हारी पैदाइश है ना, तो फिर तुम ही बताओ मेरा जन्म किस दिन हुआ था? जब मैंने बच्चा जना, इतना दर्द था कि तारीख याद नहीं रही। कारखाना अधीक्षक महोदय, कागजी सबूत नहीं है, मेरे पास गवाह है। अंदर आ जाओ सब। छू चांगझांग जी नमस्ते। छू चांगझांग जी नमस्ते। वांग परिवार की, जल्दी से सबको बता दो, क्या लीजिशिया मेरी अपनी बेटी है या नहीं? बिल्कुल है, हम तो उसे देखते हुए बड़ी हुई है जिहिया। हाँ, लिन शिया की अपनी ही संतान है। उस दिन लिन शिया की प्रसव पीड़ा बहुत तेज थी। हमारे बच्चे के बाप ने ट्रक चलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। कारखाना अधीक्षक महोदय, यह बच्ची बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। हमेशा कहती थी कि वह हम जैसे गरीबों के भाग्य वाली नहीं है, बस ऊंचे घराने में शादी करने का सपना देखती थी। बकवास बंद करो। क्या तुम दोनों ने मिलकर यह नाटक रचा है? सबूत साफ है। लीजिशिया, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? अरे जल्दी से कारखाना अधीक्षक महोदय और अपनी बहन से माफी मांगो। तुम आंख मूंद कर कह रही हो कि मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, तो फिर बताओ तो तुम और ली जियानगुओ की संतान कैसी हो सकती है? ये ली परिवार का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट है। ली सुशुए का ब्लड ग्रुप ओ है और तुम्हारा भी ओ है। ली जियानगुओ का ब्लड ग्रुप ए है, तुम दोनों से ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा हो सकता है। तो फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब है ली सुशुए ही तुम्हारी अपनी बेटी ज्यादा लगती है। मेरे जैसा ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा तुम दोनों से पैदा हो ही नहीं सकता।
तुम्हारी माँ ने ली सूशुए को चुन लिया, सारी अच्छी चीजें उसी एक को मिल गईं। तुम्हें यह गवारा है? तुम्हारा मतलब? अभी लिन शिया तुम्हारी माँ है, ली सूशुए तुम्हारी बहन। लेकिन अब वे चू चांगझांग जैसे बड़े आदमी से जुड़ गई हैं, तो भले ही तुम्हें घर में जगह मिल भी जाए और खाना कपड़ा भी, फिर भी तुम हमेशा ली सूशुए के नीचे ही रहोगी। किस लिए? वह ली सूशुए किस लायक है कि मुझसे बेहतर जिंदगी पाए? माँ ने उसे ही क्यों चुना? मैं नहीं मानती, कतई नहीं। अरे यार, ये चू चांगझांग और उनका परिवार सब पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक बातों को मानते हैं। मेरा मतलब है, अगर चू चांगझांग को पता चल गया कि ली सूशुए का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। हाँ, ब्लड ग्रुप। वह ली सूशुए शहजादी बनने का सपना देखती है। सपना ही देखती रहे, जो मुझे नहीं मिल सका वह भी उसे नहीं मिलेगा। यह हमारे पूरे परिवार का पिछले साल का मेडिकल रिपोर्ट है। मैं सोच रही थी शायद काम आ जाए। अब तुम्हें देती हूं। इसे समझो मेरी तरफ से उस माँ बेटी को एक बधाई का तोहफा। चू चांगझांग, मैंने साबित कर दिया है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको याद है आपकी पोती का ब्लड ग्रुप? AB। वह AB ब्लड ग्रुप की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत इतने बड़े मामले में झूठ बोलने की? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये सब मेरी माँ लिन शिया की सलाह थी। उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा। लॉन्ग लाइफ लॉग भी उसी ने चुराया था। वही थी जिसने मुझे बातें रटने पर मजबूर किया। मैं वाकई नहीं चाहती थी। अरे ये बेहया लड़की, असल में तू ही लालची है। तुझे पता था चू चांगझांग अपनी पोती ढूंढ रहे हैं, तो तूने ही मुझे झूठ बोलने के लिए उकसाया। असल में तूने ही मुझे सिखाया ये सब करने को। तू ही कहती थी मैं बहन से ज्यादा अच्छा नाटक कर लेती हूँ, कामयाब हो जाऊंगी। अच्छा, तू यह छोटी सी कमीनी अब तक भी मुझ पर आरोप लगा रही है। मैं तुझे मार डालूंगी। आई माँ, आई माँ। हेलो, क्या ये थाना है? मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरे यहाँ 2 ठग हैं। हाँ, धोखेबाज। मुझे जरूरत है कि आप यहाँ आकर इसका निपटारा करें। ली शिफू, अब क्या तुम मुझसे सच बोल सकते हो? चांगझांग, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूं। सब मेरी ही नाकामी है। जीशिया, वास्तव में मेरी पूर्व पत्नी ने उस साल रेलवे स्टेशन से उसे उठा लाया था। उसकी मां ने अंतिम समय में बार बार कहा था, मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना है, उसे उसके परिवार से मिलवाना है। लेकिन मैं इंसान नहीं हूं। मैं बेकार चीज हूं। मैंने गलती कर दी। जीशिया, सब पापा की गलती है। तू मुझे मार, तू मुझे कोस, तू मेरे साथ जो चाहे कर ले। पापा तेरे लिए अपना पाप धोएगा। पापा ने तुझसे और तुम्हारी मां से गलती कर दी। पापा ने गलती कर दी। पाप धोना? जिसका तुझे पाप धोना चाहिए वह मैं नहीं हूं, बल्कि वह औरत है जो जाते जाते भी तुझ पर भरोसा किए जा रही थी। तुझे मेरी माँ की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। मेरी बिटिया, पापा ने तुम सबके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया। जीशिया, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूं। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया है। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। युआनहांग, मैं तुम्हारे कैंटीन में एक पारिवारिक मिलन भोज रखवाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा ली जीशिया मेरी चू वोकिंग की पोती है। चांगझांग, आप ही बताइए, हमारे ठेका प्रणाली लागू होने के बाद हमारे कारखाने का आगे क्या विकास होगा? हमारे मन में कोई ठोस योजना नहीं है। हाँ, ये सवाल तो आप हमारी जीशिया से पूछिए। प्रबंधन में वह मुझसे कहीं बेहतर है। ठेका प्रणाली तो बस पहला कदम है। भविष्य में तो निश्चित ही और ज्यादा बाजार आधारित शेयरधारक प्रणाली की ओर बढ़ेंगे। खानपान व्यवसाय की मुख्य ताकत मानकीकरण और ब्रांडिंग में है। शाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जीशिया जैसी होशियार पत्नी मिली। सचमुच बड़ा भाग्य है। तुम भी तो व्यवसाय में हो। इस शेयरधारक प्रणाली के बारे में क्या राय है? अच्छी है, पैसा कमाने का रास्ता तो है। तो फिर हमारे युआनहांग को परेशान मत करो। मैं बाहर दिमाग लगाऊंगी, वह घर पर खजाना संभालेगा। इसे कहते हैं हर किसी का अपना काम। पैसा कमाएंगे तो सब अच्छे दिन देखेंगे। अरे वाह, ये शाओ युआनहांग तो चू चांगझांग का दामाद बन गया, इसलिए अलग ही दिखता है। अरे, पत्नी के सहारे है। एक कैंटीन चलाने वाला तुमसे अर्थशास्त्र की बात करने लगा। अपनी औकात भी नहीं देखता। कैसा है यह?
बहुत भाग्यशाली है, पत्नी पर निर्भर हो गया है। शाओ युआनहांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वापस जाकर सुनूं तो क्या? तुम लोगों की बात समझ में नहीं आती, या फिर वे मेरा मजाक उड़ाते हैं? दूसरे मुझ पर हंसते हैं। क्या तुम यहाँ अकेले में शराब पी रहे हो? शाओ युआनहांग, मैं जिसे जानती थी वह इतना कायर नहीं था। हाँ, मैं कायर हूं। मैं बस एक छोटा गुंडा हूं। मैं तुम जैसी महान नहीं हूं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। शाओ युआनहांग, तो तुम ऐसा सोचते थे? अरे ली सुयुन, क्या तुम जानती हो तुम्हारे बहनोई और बहन पिछले 2 दिनों से झगड़ रहे हैं। अरे रिश्तेदारी की दावत पर बड़ा झगड़ा हो गया। रोज अकेले शराब पीने जाते हैं। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए, यह अच्छा समय है। ये कैसे ऐसा हो गया? क्या सचमुच? बिल्कुल सही। अरे शुरू में शाओ युआनहांग से तुम्हारी सगाई नहीं थी क्या? अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करती, शायद अब तुम ही फेनिक्स बन जाती। अरे यही तो किस्मत है। अरे मैं चलती हूँ। ली जीशिया, असल में ये सब होना चाहिए था मेरा। तुमने ही छीन लिया मेरा सब कुछ। अब मैं खुद वापस ले लूंगी। चू चांगझांग, ये सोचो, पहले मैं चलाता था शिंगफू 250 शहर में इतनी आसानी से। कितना शानदार था, कहना मुश्किल है। मेरे पीछे बैठने वाले लोग गिनती से बाहर थे। पहली कंपनी उच्च स्तरीय बैठक शुरू। दादा हमें समर्थन देते हैं काम की स्थापना। आज से हम अब ऐसे नहीं रह सकते पहले की तरह छोटे मोटे काम। मैंने कुछ नियम बनाए हैं, नियम और विनियम। आज से हमारी जिहांग केटरिंग सर्विस कंपनी लिमिटेड औपचारिक रूप से स्थापित हो गई है। पत्नी, ये हमारा कैंटीन है पड़ोसियों का। इन चीजों से भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसके अलावा मैं एक प्याज खरीदने पर भी हस्ताक्षर करने होंगे, तो फिर मैं यह मालिक बनकर क्या मजा है? बिना नियम के काम नहीं चलता। तुम्हें ये छोटा कैंटीन लगता है, अब हम एक कंपनी है। तुम्हें योग्य होना चाहिए सभी कर्मचारियों के। लापरवाही नहीं कर सकते। क्या पहले हम जिम्मेदार नहीं थे? अरे सर, आप बताइए, क्या पहले हम अच्छा काम नहीं करते थे? सब अच्छा था, सब अच्छा था। लेकिन अब बड़ा और मजबूत बनना है, तो फिर मेरे नियमों के मुताबिक ही चलना होगा। मुझे लगता है ये ठीक है। ठीक है, समझ गए मैनेजर ली। पत्नी, आज मैंने एक बड़ा सौदा तय किया है। अब से रिपेयर वर्कशॉप का सारा ओवरटाइम खाना हमारे पास आएगा। अब से इस वर्कशॉप का सारा ओवरटाइम खाना हमारे पास आएगा। बढ़िया बात है। अग्रिम राशि कहाँ है? खाते में डाली क्या? कौन सी अग्रिम राशि? मैं और पुराने याद 10 साल से जानते हैं। आज वीकेंड है, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया और हमारा मामला तय हो गया। उन्हें खिलाने का पैसा कहाँ से लिया? काउंटर से ही लिया ना? नहीं तो मेरे खाते में लिख दो। भूल गए? हमारी कंपनी का पहला नियम, हर खर्च के लिए रसीद और बिल जरूरी है। आपने जो खाने का पैसा खर्च किया वो सौदा करने में लगा। इसे व्यावसायिक मेहमान नवाजी खर्च कहते हैं। बिल होगा तभी खाते में डाला जा सकेगा। यानी मैं हर तरफ से तुम्हारा नुकसान करूं, है क्या? मैं दूसरों के साथ सौदा करता हूं, खाने पर बुलाने में हर्ज क्या है? सौदा करना तो ठीक है, लेकिन नियम नहीं तोड़े जा सकते। आज आप खाने का बिल नहीं डालेंगे, कल शराब लेंगे और रजिस्टर नहीं करेंगे, तो मेरी कंपनी का क्या हाल होगा? आज के खाने का पैसा या तो खुद चुकाओ या फिर रसीद लेकर आओ। बस कुछ 10-20 रुपए की बात है। तुम मुझे पुराने याओ से रसीद मांगने भेज रहे हो? मैं शाओ युआनहांग इस फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूं और मेरी पूंजी है रिश्तों का भाव। क्या तुम्हारी नजरों में बस यही चीजें मायने रखती हैं और भावनात्मक संबंधों की कोई कीमत नहीं है? हाँ, मेरी कंपनी में यहाँ सिर्फ नियम चलते हैं, रिश्ते नहीं। अगर तुम्हें अपने रिश्ते नाते इतने ही प्यारे हैं तो फिर मेरी कंपनी में मत रहो। तुम्हारी कंपनी? बहुत खूब, तुम्हारी कंपनी। मतलब मैं भी बस तुम्हारा नौकर हूं? मेरी यहां कोई आवाज नहीं है क्या? हांगे, अकेले क्यों पी रहे हो? क्या हुआ? फिर दीदी से झगड़ा? सुना है दीदी अब कोई
कंपनी बना रही हैं। हाँ, वह तो बड़ी मालकिन बनने वाली हैं। हम जैसे आम लोगों से बिल्कुल अलग है ना। मेरी मानो तो दीदी को मर्दों की मेहनत का क्या पता। हम तो इज्जत और रिश्ते को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन उनकी नजर में बस नियम कायदे हैं। देखो, मेरी बीवी से झगड़ा हम दोनों का मसला है। मेरी बीवी मुझसे बेहतर है। वह चाहे जितने भी कायदे बनाए कैंटीन के फायदे के लिए हैं। मेरी बीवी पर तुम बोलोगे? हाँ जी, हांगे। मेरा मतलब वह नहीं था, बस आप पर तरस खा रही थी। हांगे, मैं आपके साथ पीती हूँ। हांगे, मैं आपको डालती हूँ। क्या नाटक है खुद को थोपने का। लेकिन शाओ युआनहांग, तुमने धकेला क्यों नहीं? लगता है मैं गलत वक्त आ गई। बीवी, तुम? जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। वह फिसल गई थी। मैंने बस। दीदी, गलत मत समझो। मेरी गलती है, मेरा पैर मुड़ गया था। पैर मुड़ गया? तो तुम्हारा पैर सुविधाजनक वक्त पर मुड़ा। ली सुयुन, तुम्हारी ये घटिया चालें जो सामने आ ही नहीं सकती, तुम कब तक खेलती रहोगी? मैं हांगे, मैं पहले चली जाती हूँ, वरना दीदी और गलत फहमी में पड़ जाएंगी। शाओ युआनहांग, मुझे तो लग रहा है तुम बड़े मजे ले रहे हो। सुनो, मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बढ़िया लग रही है। ली जीशिया, मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? दीदी, गुस्सा मत होइए। हांगे बस दिल ही दिल में परेशान थे, इसलिए 2 पैग लेने आए थे। ली जीशिया, मैं बाहर शराब पीने आया हूं। तुम उस पर भी नकेल कसोगी क्या? अब से सांस लेने निकलूं तो तुम्हारी इसलिए चेयरमैन की इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम शाओ युआनहांग, तुम बिल्कुल नालायक हो। हाँ, मैं ही नालायक हूं। कम से कम मैं तुम्हारी तरह लोगों को दबाने के लिए ढेर सारे नियम कायदे नहीं बनाता। अच्छा, बहुत अच्छा। पत्नी, कहाँ जा रही हो? अलग कमरे में सोऊंगी। तुम्हारे शरीर से दूसरी औरतों की बू आती है। अलग सोना है तो सो लो। अकेले सोने में आराम ही आराम है। अरे, पत्नी, हांगे, फिर कुछ सोच रहे हो? मुझे भी तो कुछ कारोबार करना है ना। पत्नी को अकेले ही परिवार का बोझ क्यों उठाना चाहिए? हांगे, मुझे पता था तुम्हें ही कोई बड़ा धंधा करके दिखाना चाहिए ताकि दीदी देख सकें। हांगे, मेरा एक दोस्त है, हांगकांग का बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास हाल में कुछ कीमती कलर टीवी हैं। बस बिक गए तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। कलर टीवी? हाँ, सच में? बिल्कुल सच।
लेकिन वह आम लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। हालांकि मेरी वजह से शायद तुम्हारा परिचय करा सकूं। शायद कोशिश करके देखी जा सकती है। पैसे कमा लूंगा तो बीवी से मान जाऊंगा, उसके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर का सबसे महंगा वूल कोट लाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। हांग भाई, ये तो 1000 साल का मौका है। सोचो, पैसे मिलते ही दीदी तुम्हारी कदर करेगी। ठीक, मुझसे मिलवा दो। बीवी, देखो जल्दी। वही है जो मैं चाहती थी। ये पैसा कहाँ से मिला? ये तो सैकड़ों का है। पति ने कमाया है। देखो, व्यापार में तुम्हारे पति जैसे चतुर दिमाग की जरूरत होती है। कैसा लगा? मैं कमाल हूं ना? ये पैसा साफ है ना? मैंने कहा था व्यापार में ठोस रहो, इस सट्टेबाजी वाले। कैसी सट्टेबाजी? क्या तुम मुझे हीन समझती हो? सुन लो, मैं न सिर्फ करूंगा बल्कि बड़ा करूंगा। हांग भाई, ली ने कहा, इस बार बहुत बड़ा है। बस पैसे मिलते ही तुम शहर में फौरन बड़ा घर ले लोगे। काम होने पर तुम्हें फायदा होगा। फिक्र मत कर बहन, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। ऐसे उड़ाऊ से निपटना मेरी आदत है। शिफू, शाओ बॉस को क्या हुआ? अरे, उसने कैंटीन से बड़ी रकम निकाली थी मिली से डील करने, पर अब वो कहते हैं बाकी पैसा नहीं, अग्रिम भी नहीं देंगे। क्या बात है? चलो काम पर चलें। शाबाश शाबाश शाबाश, पिछले महीने का मांस का बिल चुका दो। मैं 3 बार आ चुका। पता है, 2 दिन में दे दूंगा, 2 दिन में दे दूंगा। लो। अरे लाओ लियो। अरे, इस वक्त पैसों की आवाजाही में थोड़ी तंगी है। मैं 2 दिन बाद ही दे दूंगा। अरे समझ गया, समझ गया। हैंगे, मैंने सब कुछ सुना है। तुम ऐसा मत करो, हर समस्या का कोई हल होता है। खत्म, सब खत्म हो गया। सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हें मिलवाया था, लेकिन मैंने लीगे से पूछा। उसने कहा। उसने क्या कहा? क्या वह मेरा पैसा लौटा पाएगा? लीगे कहता है ये उसकी गलती नहीं है। वैसे भी वह सामान आज ही बिकने वाला था। जैसे ही पैसा आता, तुम्हारा हिस्सा 2 गुना होकर मिल जाता। लेकिन तुमने अचानक बाकी पैसा नहीं दिया। हमने तो अनुबंध किया था। तुम अनुबंध तोड़ रहे हो। तो फिर और क्या उपाय है? उपाय? एक उपाय तो है, लीगे ने कहा है। बस तुम ली जीशिया से तलाक लो और मेरे साथ रहो। लीगे तुम्हारे इस बहनोई के नुकसान को सहन कर लेगा, निश्चित ही तुम्हारी मदद करेगा। तुमने ही मेरे लिए जाल बिछाया है। तुम क्या कह रहे हो? हैंगे। कोई आश्चर्य नहीं, बीवी मुझे बेवकूफ कहती थी, मैं उसकी बात मानता ही नहीं था। दफा हो, मेरे सामने से दफा हो जा।
हेलो नाना जी, मैं हूँ। मुझे एक मुसीबत में फंस गया हूँ, आपकी मदद चाहिए। हम क्या आपके जानकारी में कोई बहुत अच्छा वकील या विशेषज्ञ है? अरे मुझे लगता है, ओह हाँ, ये धोखाधड़ी है। अरे पत्नी, पूरा दिन थक गई होगी, कुछ खा लो। युआन हांग, इस बार तुम भाग्यशाली रहे। वकील झांग ने तुरंत अनुबंध में खामी देख ली। यह साफ अनुबंध धोखाधड़ी है। इस बार निरीक्षकों ने भी तेजी दिखाई। तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचकर घेराबंदी की और ली नामक उस ठग के गिरोह को एक ही बार में पकड़ लिया। वो पैसा कितना वापस आया? ज्यादातर वापस आ गया है। वो ठग गिरोह खर्च करने का वक्त ही नहीं मिला। यह तो दुर्भाग्य में भाग्य ही है। युआन हांग, अब आगे से होशियार रहना। मैं गलती मानता हूं, भविष्य में कभी नहीं करूंगा। पत्नी, एक और बात है। बोलो। सुरक्षा विभाग वालों ने कहा ली सुयुन भाग गई है। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे भाग गई? क्या आगे चलकर वापस आकर बदला लेगी? उसने खुद अपना रास्ता चुना, अच्छा बुरा उसी को भुगतना होगा। रही बात बदले की, दुश्मन आए तो रोकेंगे, बाढ़ आए तो बांध बनाएंगे, अगर फिर हाथ बढ़ाया तो पंजे काट दूंगी। फिक्र मत करो। पत्नी, मैं गलत था। तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। गुस्से में बेसिर पैर की बातें भी नहीं कहनी चाहिए थीं। तुमसे झगड़ा करके मैं नालायक हूं। आगे अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई पूरी करके ढंग से काम करूंगा, कोशिश करूंगा तुम्हारे लायक आदमी बनने की। ये पढ़ाई का खर्च कम तो नहीं आएगा? मैं भरूंगा। मैंने शराब सिगरेट छोड़ दी है। ठीक है, ये तुमने कहा है। हाँ। पत्नी, तो अब गुस्सा है? हाँ, तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। क्या? ये क्या बात हुई? आओ दिखाओ, कहाँ समझ नहीं आया? बस यहीं। यहां लिखा तो है ना? पत्नी, तुम ठीक तो हो? नहीं, ठीक हूं। पत्नी, तुम ठीक तो हो? नहीं, ठीक हूं। अरे नहीं, इस वक्त नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल अभी। वो शायद मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तो पत्नी, पहले लेटकर आराम करो, मैं फ्यूज चेक करता हूं। आज ही क्यों? आज ही क्यों? बस बस, इधर बैठकर मेरी मदद करने की बजाय मेरा काम बिगाड़ रहे हो। उधर जाओ और चुपचाप किताब पढ़ो। ये सिद्धांत ये बताता है कि मान लो तुमने बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिए, तो फिर तुम्हें ये कर्ज चुकाना होगा। ये कर्ज तुम्हें ब्याज समेत पूरा चुकाना होगा, समझे? इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा पैसे कमाने होंगे। ऐसा करोगे तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम करने के लिए शाबाश।
देखो यहाँ लिखा गया ये गलत है। अच्छे से परीक्षा देना, घबराना मत, मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। यहाँ लिखा गया ये गलत है। अच्छे से परीक्षा देना, घबराना मत, मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। पत्नी, पत्नी, मैं पास हो गया हूं, मैं पास हो गया हूं, मैं पास हो गया हूं, मुझे नीचे उतारो जल्दी, मैं पास हो गया हूं। मुझे नीचे उतारो जल्दी। चक्कर आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल घुमा दिया। पत्नी, ये नॉर्थ सिटी मैनेजमेंट कॉलेज का स्वीकृति पत्र है। अब मैं शाओ युआनहांग भी एक कॉलेज स्टूडेंट बन गया हूं। चलो घर चलते हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी है। मैं खुद रसोई संभालूंगा और तुम्हारे लिए एक शानदार जश्न का खाना बनाऊंगा। ठीक है। चलो पापा मम्मी आइए। आज के इस खाने की हर एक डिश का एक मतलब है। इस डिश का नाम है 4 खुशियों का आगमन। पहली खुशी युआनहांग का कॉलेज में चयन, दूसरी खुशी हमारे घर के कैंटीन का धंधा फलता फूलता रहे, तीसरी खुशी माँ बाप का स्वस्थ रहना, चौथी खुशी हमारा पूरा परिवार खुशहाल और एकजुट रहे। इस डिश का नाम है उज्जवल भविष्य। हमारे युआनहांग के भविष्य के लिए शुभकामनाएं ये है तेजी से उन्नति और अभूतपूर्व सफलता। युआनहांग जाओ, वो मछली का सूप का कटोरा लेकर आओ। अरे मछली का ड्रैगन दरवाजा फांदने वाला सूप। हमारा युआनहांग आज वैसे ही मछली की तरह ड्रैगन दरवाजा फांद गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये पूरा खाना देखने में बढ़िया है, मतलब भी अच्छे हैं। जीशिया, मेहनत की है तुमने। चलो सब छक्कर देखते हैं। आओ। लो माँ। हाँ, तुम भी खूब खाओ। जीशिया, माँ शुक्रिया कहना चाहती है। तुम न होती तो यह शैतान युआनहांग अभी तक कहीं मस्ती कर रहा होता। जीशिया, ये प्याला पापा तुम्हारे नाम है। युआनहांग, तुम्हें पाकर उसके 8 जन्म सफल हुए। पत्नी, तेरे बिना मेरी ये हालत ना होती। पापा माँ युआनहांग, हम सब एक ही परिवार हैं। फिर 2 बातें क्यों? उम्मीद है आगे का जीवन और समृद्ध होगा। चलो चीयर्स। बढ़िया। ये इतना गंदा कैसे? धोना पड़ेगा। अच्छा शाओ युआनहांग, कुछ दिन हुए पढ़ने गया, फिर फंदा लगा लिया। युआनहांग सहपाठी इतने प्यार से। देख लूंगी तुझे। हमारा युआनहांग तो अब पढ़ा लिखा हो गया। क्लास में बहुत सारी जवान सुंदर लड़कियां पसंद करती होंगी। हाँ ना, मैं स्कूल में ऐसे खड़ा होता हूँ तो मेरी खूबसूरती छा जाती है। अच्छा, खूबसूरत हो, पर याद रख शादीशुदा आदमी हो तुम। माँ, कौन जाने, आजकल की लड़कियां बड़ी दिलेर होती हैं। चिट्ठी लिखती हैं, तोहफे भेजती हैं, बचना मुश्किल है। अरे वह हिम्मत नहीं करेगा। जीशिया, ज्यादा खाओ। हाँ, खाओ। पत्नी, तुम्हारा हिसाब शोर कर रहा। शायद ड्राइंग रूम की टेबल पर जाओ। फिर कैलकुलेटर नहीं है? ड्राइंग रूम में रोशनी कम है, आंखें थकती हैं, कैलकुलेटर खराब है। तो आज खाने की मेज पर तुमने वो बात क्या मतलब थी? कुछ नहीं। पत्नी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं।
तो फिर तुम अभी खाने के लिए? हाँ, मैं कह रहा हूं मुझे खाना खाना है। ये यार, ये तो अभी खाया हुआ रात का खाना था ना, फिर खाना क्यों जा रहे हो? पत्नी, मेरी जान, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम इस गिनतारे को और ना खटखटाओ। इन दिनों क्लास में मेरे दिमाग में बस इसी की आवाज गूंजती है। तुम खुद देखो, युआन हांग सहपाठी। पत्नी, तुम सिर्फ इसी बात पर मुझसे नाराज हो? और क्या? तुम ध्यान से देखो, इसके पीछे एक पन्ना और है। हाँ, हांग भाई, तुम्हारे आइडिया बढ़िया हैं, लेखन भी अच्छा है। कृपया मेरी मदद करो, इसे ठीक कर दो। मैं ली शियाओहोंग को पाना चाहता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई वांग दाजुआंग। वह एक लड़की को पाना चाहता है, मुझसे प्यार का खत लिखवा रहा है। यह वाला जो उसने खुद लिखा था, उसे सुधारने को कहा। हाँ हाँ हाँ। अरे पत्नी, पता है, इन दिनों मैं सचमुच खा भी नहीं पा रहा, सो भी नहीं पा रहा। मुझे तो लगा था मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो किसने कहा तुम्हें दूसरों का सामान लेने को? ठीक है, सब मेरी गलती है। तो तुमसे माफी मांगने के लिए मैं यह उसकी तरफ से लिखा खत तुम्हें सुनाता हूं। खांस खांस। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो कभी चढ़ने वाली बेल बनकर तेरी ऊंची डाल पर शान नहीं दिखाऊंगा। हम बांटेंगे कोहरा, हवा और इंद्रधनुष। ये 80 का दशक हमारे समय से ज्यादा भावुक लगता है। हाँ, लेकिन अब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हम बांटते हैं ठंड और आंधी, बिजली और गर्जना। लगता है हमेशा अलग रहेंगे, लेकिन है जीवन भर साथ। यही है महान प्रेम। पत्नी, दरअसल यही बात मैं भी तुमसे कहना चाहता था। तुम चढ़ने वाली मधुमालती नहीं हो, मैं भी नहीं। हम दो पेड़ हैं, हमेशा साथ रहने वाले। कौन बने वो दो पेड़? छलकपट की बातें बंद करो। ठीक है, पेड़ नहीं बनेंगे, तुम मेरा दिल बनो, मैं तुम्हारा जिगर बनूं। हम दोनों ऐसे ही जीवन भर अलग नहीं होंगे। आज क्या सब्जी है? फिर चिकन लेगा? अरे यार, आज बहुत गर्मी है, कुछ खाने का मन नहीं, बस एक घूंट ठंडा पानी पीना है। कोई मूंग दाल का पानी ले आओ, पी लेते हैं। बर्फ वाला मूंग दाल पानी है ना? यहाँ तो भट्टी जैसी गर्मी है, गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। मूंग दाल सूप है क्या? एक कटोरी बर्फ वाला मूंग दाल सूप ले आओ। बस यही है। हमें पीने को थोड़ा पानी दो ना। गर्मी से मर गए, नहीं सहा जाता, सच में नहीं। अभी कैंटीन में खाना ले रहा था, वो ऑनियल फैक्ट्री का छोटा झांग खाना लेते लेते अचानक सिर के बल गिर पड़ा। लू लग गई। हर गर्मी ऐसा ही होता है, फैक्ट्री जो नमक वाला सोडा देती है वो भी काम नहीं आता। दादाजी, पत्नी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हमारी कैंटीन ठंडक पहुंचाए कार्यक्रम शुरू करे? बस वो ठंडी चाय दें जो पत्नी बनाना जानती है। इससे गर्मी से बचाव भी होगा और हमारी कैंटीन की प्रचार भी हो जाएगा। इसे कहते हैं कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। हे। बढ़िया लड़के, तुम अब बातें करते हो पूरी तैयारी से, लेकिन तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। जीशिया, तुम क्या सोचती हो? मैं मानती हूं, लेकिन मुफ्त में देना, इसकी लागत कम नहीं है। क्या तुमने सोचा है कि इस अच्छे काम को मुनाफे का धंधा कैसे बनाएं ताकि आखिर में सबका फायदा हो? बिल्कुल। हम पहले कैंटीन में एक हफ्ते में मुफ्त बांटेंगे, नाम हो जाने के बाद कैंटीन में बेचेंगे, फिर शीशी में भरकर बाहर भी बेचेंगे। तो फिर हम इसका एक जबरदस्त नाम रखें, कहते हैं शाओ लाओ जी। शिया दूबाओ। पत्नी, ये कैसा नाम रखा है? दादाजी, आप बताइए कौन सा नाम अच्छा है?
शुक्रिया, शुक्रिया, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। लो, मेहनत की है। मेहनत की? तुमने भी मेहनत की। आ गई, आ गई। अरे देखो ये गाड़ी कितनी सुंदर है। क्या बात है। ये तुम्हारी सेंटाना है क्या? हमारी मैनेजर की गाड़ी से ज्यादा शानदार लगती है। ये सब हमारे शाओलाओ जी से कमाया हुआ है। पत्नी, जब हमारी कंपनी शेयर बाजार में आ जाएगी तो तुम्हारे लिए इंपोर्टेड ऑडी लाऊंगा। क्यों? मैं चूहे की तरह छिपती छिपाती फिर रही हूँ और तुम ली जीशिया मौज मना रही हो। वह आदमी, वह मान सम्मान वास्तव में मेरा होना चाहिए था। तुमने मेरी हर चीज छीन ली। मेरी हालत खराब है तो तुम भी नहीं बचोगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी हर उस चीज को बर्बाद कर दूंगी जो तुम्हारे पास है। लीजिशिया, मैं तुम्हें खुद से भी बदतर हालत में लाऊंगी। कौन है? पापा, मैं हूं। सुयुन। सुयुन, तू वापस कैसे आ गई? क्या तू... पापा, मैं जी नहीं पा रही। बाहर मुझे खाना नसीब नहीं होता, न कपड़े नसीब होते हैं। मुझे घर की बहुत याद आती है। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं दीदी से मिलना चाहती हूँ। मेरी मदद करो, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। बेटी, क्या कहना चाहती हो? उठो, फिर बोलो। नहीं, अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं नहीं उठूंगी। अरे, ये लड़की... हाय। पापा, मुझे डर लग रहा है। दीदी मुझसे मिलने से इनकार कर देगी। क्या आप दीदी से कह सकते हैं कि आपको उन्हें कुछ देना है? ये... पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस फैक्ट्री के उस रेनोवेट हो रहे हॉस्टल ब्लॉक में मिलने का समय तय कर दो। वहां शांति रहेगी, मैं वहां दीदी से अच्छी तरह बात कर पाऊंगी। बस दीदी मुझे माफ कर दे, वह छू चांगझांग से विनती कर दे, तो मुझे फिर छिपते भागते नहीं रहना पड़ेगा। पापा, कृपया मेरी सुन लो। ठीक है, उठो। ये मुख्य भोजन, स्प्रिंग अनियन पैनकेक, नूडल्स, मुझे लगता है इतना काफी होगा, वे खा लेंगे। हेलो? जीशिया, मैं हूं। पापा। क्या बात है? जीशिया, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ की यादगार चीजें संभालते हुए एक चीज ढूंढ निकाली है। मुझे लगता है इसे मैं तुम्हें खुद दूं। चीज कहाँ है? चीज? वह... मैं अभी फैक्ट्री के उस रेनोवेट हो रहे हॉस्टल ब्लॉक में हूं। क्या तुम अभी यहां आ सकती हो? पत्नी, किसका फोन था? मेरे पिता का। उन्होंने कहा मेरी माँ की कोई चीज मुझे देनी है। उनकी मंशा क्या अच्छी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ और कोई झंझट खड़ा हो जाए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, ये उनका और मेरा मामला है। मैं इसे खुद निपटाना चाहती हूँ और ये मेरी माँ की यादगार चीज है। तुम फिक्र मत करो, मैं जाती हूँ और जल्दी लौट आती हूँ। पापा, क्या आप यहाँ हैं? दीदी देखो, ये कपड़ा पहनकर मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, है ना?
अगर शुरू में शाओ युआनहांग से शादी करने वाली मैं होती तो चांगझांग की पोती बनने वाली भी मैं होती। सबकी ईर्ष्या का केंद्र वह भी मैं होंगी। ये पागल है, ये बेकार जगह है, ये मदद के लिए चिल्लाना भी बेकार लगता है। दीदी, अगर मैं तुम होती, मैं जरूर कमाती ढेर सारा पैसा, खरीदती ढेर सारे सुंदर कपड़े और शाओ युआनहांग को कुत्ते की तरह हुक्म बजाने पर मजबूर कर देती। आमतौर पर फैक्ट्री से आने जाने में, खाना बनाने खाने तक इतना वक्त काफी होता। मेरी बीवी लौटी ही नहीं। नहीं, मुझे ढूंढने जाना होगा। हेलो, सुरक्षा विभाग। मेरी बीवी खतरे में है, पीछे मरम्मत वाले छात्रावास में। हाँ, ली जीशिया, जल्दी आओ। पति जी, मुझे इतनी देर से ना आता देखकर वह अब जरूर आ रहे होंगे। मुझे उसे टिकाए रखना होगा। सुयुन, मैं विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। विनती? बहुत देर हो चुकी। तेरा यह चेहरा सच में मोहक है। शाओ युआनहांग को पसंद है, नाना को भी पसंद है, बस देखकर ईर्ष्या होती है। आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। रुको। शाओ युआनहांग, सही वक्त पर आ गए। आज मैं तुम्हें चुनने दूंगी। हम दोनों में से एक को चुनो। किसे चुनोगे? बोलो। सुयुन, अपनी आंखें खोलो। तुम कभी मेरी तरह नहीं बन सकती। तू चुप रह। तू तो एक चोर है जिसने मेरी सब कुछ छीन लिया। जो मेरे पास नहीं हो सकता वह तेरे पास भी नहीं आएगा। सुयुन, कैंची नीचे रख दो। आओ शांति से बात करते हैं, जल्दबाजी मत करो। नहीं, आज तुम्हें चुनना ही होगा। बोलो, किसे चुनोगे? आज तुम्हें चुनना ही होगा। बोलो, किसे चुनोगे? मैं तुम्हें चुनता हूं। ली सुयुन, कैंची छोड़ दो। पहले मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया, तुम्हारी कदर नहीं किया। अब चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? युआनहांग भैया, सच कह रहे हो? हाँ, सच है। कैंची नीचे रख दो। आओ, इधर आओ। ली जीशिया, देख रही है? उसने मुझे चुना है। उसके दिल में भी मैं ही हूं। तुम हार गई, बिल्कुल हार गई। आह, युआनहांग, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, सुयुन। तुम्हें तो वह पसंद है, मैंने देख लिया। तुम्हें बस वही पसंद है। अच्छा, चूंकि मैं तुम्हें पा नहीं सकती तो हम दोनों साथ नरक में जाओ। पत्नी, तुम ठीक हो? अच्छा हुआ समय पर आ गए। मर जा। सावधान। हा हा हा। रुक जाओ। मर, सब मरो। ले जाओ इसे। हिलना मत। युआनहांग, मुझे डरा मत। युआनहांग, उठो, संभलो। युआनहांग, तुम पागल हो। युआनहांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सुना तुमने? मरने मत देना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगर तुम मर गए तो मैं तुमसे ज्यादा अमीर, तुमसे हंडसम, तुमसे बेहतर दिखने वाले से शादी कर लूंगी और उसके सामने तुम्हें बड़ा बेवकूफ कहूंगी। युआनहांग,
नहीं मरे ना? युआन हांग, तुम बदमाश हो, मुझे धोखा दिया। बस जिंदा हो, बस जिंदा हो। पत्नी, अभी भी नाराज हो? अब भी हंस सकते हो? मैं क्यों नहीं हंस सकता? मुझे तो बस हल्का सा चाकू लगा है और बदले में पत्नी का एक वाक्य, मैं तुमसे प्यार करती हूं, कीमत बहुत कीमत। युआन हांग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अगर मरने की हिम्मत की तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। पत्नी, मैंने सब सुन लिया। तुम बदमाश हो, तुमने मुझे डरा दिया। दर्द हो रहा है पत्नी। दर्द कहाँ है? जख्म छू गया? चुंबन से ठीक हो जाएगा। प्यारी, फिर क्या हुआ? लीजिशिया, हमारी पहली शादी माता पिता की मजबूरी में हुई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं फिर से तुम्हें शादी का प्रस्ताव दूं। पहले तुमने बहुत कुछ सहा, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और जीवन भर प्यार करूंगा। क्या तुम मंजूर हो? प्यारी, असली सोना, क्या कर रही हो? मुझे जांच तो करनी होगी। अगर किसी ने तांबे की अंगूठी दे दी तो? प्यारी, मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए सच्चा है। ठीक है, फटाफट पहना दो। ठीक है। गुरुजी, मैं दोपहर का खाना लाया हूँ। आज कैंटीन में होंगशाओ शिजिटो बना है। गुरुजी, मैं दोपहर का खाना लाया हूँ। आज हमारी कैंटीन का होंगशाओ शिजिटो है। शीप हो गई। फिर तू आ गया बूढ़े, मेरा मौका खराब कर दिया। आज तुझे पीट कर रहूंगा। अरे शाओ युआन हांग, इतनी देर लेटे रहे, सब नाटक था। इधर आ। पत्नी, मैं गलत था। पत्नी,